क्या, कुछ साइंटिस्ट के थियरीज ऐसा कहते हैं कि टाइम पीछे जा रहा है, और मैं तो मानती हूँ भाई, क्योंकि ये ऊट पटांग सा कुछ तो है, काफी चटपटा सा साउंड कर रहा है, तो मैं तो मानती हूँ और तुम भी मानोगे मेरे साथ। बताती हूँ मैं क्यों। तो अचानक से लोग पुरानी चीजों को, पुराने गानों को अडोर करने लगे हैं। हनी सिंह ने तो अपना 1000 माइल्स का वीडियो सॉन्ग निकाल दिया। अभी से कुछ 1-2 साल पहले जो लोग डैंक ह्यूमर पे हंस रहे थे, वो अब ब्रोक ह्यूमर पे हंस रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है कि टाइम पीछे जा रहा है, लेकिन ये आजकल की हीरोइनों को कौन समझाए। मृणाल ठाकुर आई हैव ऑलवेज फाउंड ओवररेटेड, टू बी ऑनेस्ट। आई जस्ट डू नॉट लाइक हर एक्टिंग स्किल्स। अब उनके सारे लड़के फैंस है तो वो आके बोलेंगी औरत ही औरत की दुश्मन होती है, औरत ही औरत से जलती है, लेकिन इधर जलने वाली कोई बात नहीं है, और जलने वाली बात कर ही रहे हैं तो। You want to marry a girl who's manly with muscles? No, I want to marry a toned girl. Like Go marry Bipasha. Same time you said Go marry Bipasha. Bipasha. अब वो होती शो में तो तुम्हें रोल भी नहीं रहा होता इसके लिए। I'm far better than Bipasha. See, like, wow, God. बारबी की अगर इंडियन वर्जन बनाई जाती तो वो बिल्कुल बिपाशा बासु जैसी दिखती। आंखें देखिए तुमने कैसे एकदम ऐसे आमंड शेप्ड, एकदम प्रॉपर, उफ, तीखी नाक, रोज पेटल्स जैसे होठ, भाई क्या लगती है बिपाशा। धूम 2 जब देखा था मैंने, तब मेरे को ऐश्वर्या से ज्यादा सेक्सी बिपाशा लगती थी। बिपाशा को जितने भी मूवीज या सॉन्ग्स में देखा है, नमक इश्क का और भी बिपाशा वाला जो टाइटल सॉन्ग है, भाई शी लुक्स ड्रॉप डेड गॉर्जियस। क्या हो रहा है कि मृणाल ठाकुर की पहले के क्लिप को उठा के उनको ट्रोल किया जा रहा है। मेरे को लगता है 8-10 साल पहले का क्लिप होगा, जब वो टीवी सीरियल में काम किया करती थी। मृणाल ठाकुर इज 33 years old नाउ, और ये क्लिप 10 साल पुराना है। मतलब ज्यादा छोटी भी तो नहीं थी, 23 साल की थी। मैं तो मृणाल को सेव करने का सोच रही थी, लेकिन शी इज अ ग्रोन एस वुमन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यार मैं इतना नहीं शर्माती तो थैंक्स। ऐसे। मुझे ऐसी बीवी चाहिए भी नहीं जो टिपिकल बहू टाइप हो। टू मच बोरिंग। यार क्या टास्क कर रहा हूँ इससे अभी मैं? डर हाँ नहीं, डर नहीं गया मैं। इसको जो टास्क करने को बोलूँगा वो कर नहीं पाएगी। इसकी क्या? What do you mean? इसकी बस की नहीं है। गो डू अ हेड स्टैंड। You sit down, I'll stand on your head. I'll headstand. See, I told you I'll headstand. She was being funny. Yeah, I'm always Yeah. fun. The guy doesn't like her. भले बेचारों ने साथ में काम कर लिया है सीरियल में, लेकिन the guy doesn't like her at all. At least लड़का honest है कि उसको ऐसे छुई मुई सी लड़कियां नहीं पसंद है। He likes girls who are funny, not the ones trying to be funny. मुंह पे बोल रहा है वो कि इसके जैसी बीवी तो नहीं चाहिए। वो तो आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है बात करते वक्त। बाय she's cringe है। उस टाइम पे तो लग रही है ओ भाई। Do a He headstand. doesn't want to. I told him you sit down, I'll stand on your head. Stand on your head. Why should I stand? I can't That's a stand on task. my head. How can I stand on my head? Headstand पता है क्या होता है? I know. I will stand on your head. Go do As simple as 10%. that. she's cringe है। उस टाइम पे तो लग रही है। Push-ups why? I don't want to. Do you want to marry a girl who's manly with muscles? No, I want to marry a toned girl. Like Bipasha. Go marry Bipasha. See, same time you said Go Bipasha. marry Bipasha. अब वो होती इस शो में तो तुम्हें रोल भी नहीं रहा होता इसके लिए। I'm far better than Bipasha. सी मैंने 2 टास्क बोल दिए, ये कर नहीं पाई। So Because they're useless. इन लोगों के बीच का कन्वर्सेशन होगा कि लड़के को बिपाशा बासु पसंद है और मृणाल को जेलस फील होता होगा, तभी इन दोनों ने सेम टाइम पे बिपाशा बासु को नाम लिया है। पुशअप्स की बात हुई है और वो यहाँ पे बोलती है मैनली हो जाएगा। ऐसी लड़कियों को तो कोई कभी कुछ नहीं समझा सकता, जिनको लगता है थोड़ा सा पुशअप्स कर देने से मैनली हो जाएंगी। वो लड़के इतने साल से कर रहे हैं, मैनली हो ही नहीं रहे हैं। लड़कियां हो जाएंगी 2-4 पुशअप्स में। मैंने जिम में भी देखा है कुछ छुई हुई लड़कियों को शोल्डर्स नहीं करेंगे, वेट्स हैवी नहीं उठाएंगे, नहीं मैनली नहीं देखना है। काश इतने जल्दी मसल्स बन रहे होते बेबी। और मृणाल ठाकुर देखो उस टाइम पे स्लिम लग रही है, और अब क्योंकि वो थिक कैसे हो गई है तो वो बोलती है बॉडी पॉजिटिविटी, मुझे तो ऐसी ही बॉडी पसंद है। अब उनको कोई उनके बॉडी के लिए ट्रोल कर दे तो उनको बुरा लग जाएगा कि नहीं हम तो मैच्योर हो गए हैं। अब 23 साल की लड़की को ये बोल रही है कि मैच्योर होगी वो। लेकिन अब मेरे को समझ में भी आ रहा है कि मृणाल ठाकुर को पसंद करने वाले लोग ज्यादा लड़के ही क्यों हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़कों को अभी भी देखा है इंडिया में जो लोग बोलते हैं मैनली बॉडी नहीं चाहिए लड़कियों की, या थोड़े बहुत मसल्स दिख जाए अगर लड़कियों के तो वो लोग बोलते हैं मर्दाना लग रही है। वो कौन समझाए कि टोन्ड बॉडी होती है वो। और मृणाल ठाकुर अपने बॉडी को बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे प्रमोट कर सकती है, लेकिन लड़कियां जिन लोगों ने मेहनत किया अपने मसल्स पे वो लोग नहीं प्रमोट कर सकती। मृणाल ठाकुर इज द काइंड ऑफ गर्ल जिसको लड़के पसंद करते हैं, छुई बुई सी, जो एकदम स्टूपिड सिली जोक्स मारे, मतलब का नखरा दिखाए। लड़कों का भी टाइम पास होता रहे बढ़िया, लड़की का भी होता रहे। मोस्टली इंडियन लड़कों को वैसी लड़की चाहिए ही नहीं जो अपने बॉडी पे काम करे, उसका दिमाग सही जगह पे हो,
जो बोल्ड हो, जिसके खुद के ओपिनियंस हो। वैसी लड़कियां बिग नो नो फॉर इंडियन बॉयज। मोस्टली इंडियन लड़कों का अभी भी ऐसा है, गदराई हो, बुद्धि में घास भूसा भरा हो, सुंदर के नाम पे बस गोरी होनी चाहिए। और लड़कों मेरी बात मानो, अगर अपना फ्यूचर सेफ रखना है तो जो लड़कियां भोले बनने का एक्टिंग कर रही है उससे 100 टाइम्स बेटर होती है वो लड़कियां जो जैसी है वैसा बता रही है, क्योंकि ये भोला वाला आगे जाके तुमको शॉक भी दे सकता है, इसका तो तुमको पता रहेगा कि कैसी है। When I go for my workout, somebody said that, oh, this is your problem, right? I said, no, that's your problem. I own my thick thighs and I have no regret. क्योंकि उसको लूज करने में मेहनत लगेगी, अब तो उसको ओन ही करना पड़ेगा। आई रिमेम्बर उर्फी जावेद स्किनी फैट थी, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे लोग स्किनी फैट हैं जिनका पेट निकला रहता है और अपर बॉडी सही रहता है, लेग्स भी सही रहते हैं। बाद में उर्फी ने जिम ज्वाइन किया, अच्छा डाइट फॉलो किया और अभी तुम उसको देखोगे तो शी लुक्स प्रॉपरली इन शेप। दैट शोज हर हार्ड वर्क। उसके बाद उर्फी ने जब कुछ पॉडकास्ट वगैरह में जाके फिटनेस रिलेटेड बातें करी है तो वहां पे उससे बोला है कि मेरे बॉडी में प्रॉब्लम था और मैंने उस पर काम किया और मैं अभी भी कर रही हूँ। एटलीस्ट वो एक्सेप्ट करती है कि उसके बॉडी में प्रॉब्लम था। ये भाई मैंने आजकल बहुत सारी लड़कियों को देख लिया है जो लोग मतलब आउट ऑफ शेप रहती है, उस वजह से उनको हेल्थ वाइज भी बहुत सारा इश्यूज आते हैं, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि उनके बॉडी में प्रॉब्लम है। दुनिया को तो झूठ बोल ही रहे हैं, खुद से भी झूठ बोल रहे हैं। माना कंसिस्टेंटली जिम जाना और अच्छी डाइट लेना बहुत मुश्किल है मुंह चलाने से, लेकिन बेटर तो जिम जाना और अच्छी डाइट लेना ही होता है। कभी भी वल्गर नहीं लगे हैं। करीना कपूर ने कितने आइटम सॉन्ग्स करे हैं, बिपाशा ने करे हैं, कटरीना ने करे हैं, लेकिन ये लोग कभी भी वल्गर नहीं लगे। अरे इनफैक्ट सोनाक्षी सिन्हा का भी एक था। सोनाक्षी तो खैर दबंग में मेरे को बहुत ज्यादा प्रिटी लगती थी यार, पता नहीं लोगों को क्या हो गया, अचानक से उसको बहुत खराब बोलने लगे। हीरा मंडी में मैंने देखा था सोनाक्षी ने कितना अच्छा एक्टिंग करा था, लेकिन वो रियल लाइफ में शायद एक्टिंग नहीं कर पाई छुई मुई सा मृणाल ठाकुर जैसा, वरना ऑडियंस उसको भी भाव देती। टाइम में पीछे जाने वाली बात पे ही मैं बोल रही हूँ। मैंने नोटिस किया कि करीना कपूर खैर कभी गायब तो हुई ही नहीं थी, लोगों ने हमेशा ही करीना को बहुत पसंद किया है, लेकिन करीना कपूर, कैटरीना कैफ, जैकलीन, प्रियंका, सनी लियोनी, बिपाशा बासु, इन लोगों को लोग बहुत ज्यादा प्रेज करने लगे कि भाई ये लोग ओजी थे, इन लोगों के सामने तो मुंह मत चलाओ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिपाशा बासु का करियर तो खैर बहुत पहले ही रुक गया। सलमान खान, कैटरीना कैफ, जॉन अब्राहिम, ये सब के रिलेटेड वो एक दूसरी स्टोरी है। एंड देन शी गॉट मैरिड टू करण ग्रोवर और पता नहीं क्यों शी स्टॉप्ड वॉकिंग। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मृणाल ठाकुर के ऐसे बोलने पे लोग ऐसा स्टैंड लेंगे बिपाशा के लिए, लेकिन लिया। मेरे को इतना अच्छा लग रहा था देख के। बिपाशा, ऐश्वर्या, करीना, कैटरीना, इन लोगों ने जो आइटम सॉन्ग्स किए हैं ना, वो सेम कपड़े, सेम गाने अगर जानवी या नोरा फतेही कर दे तो वल्गर लगेगा। और शायद डायरेक्टर्स ने भी उनको उस तरीके से दिखाना ही नहीं चाहा जैसे जानवी और नोरा को दिखाया जाता है। He is fine as national जीजू, but he could be great as national जीजू। तो गाइस ये 2007 की बात है। लेट्स गेट बैक इन टाइम। बिपाशा ने एक इवेंट होस्ट किया था 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड और वहां पे वो रोनाल्डो से मिली थी और उसके बाद आफ्टर पार्टी हुई थी और उसके बाद रोनाल्डो और बिपाशा बासु ने किस किया था एक इवेंट में। बहुत सारे लोग ऐसा बनाने लगे कि बिपाशा और क्रिस्टियानो का अफेयर चल रहा था, क्या स्पाइसी, लेकिन नहीं, वैसा कुछ नहीं था गाइस। एंड निक जोनस इज ग्रेट एज नेशनल जीजू। देखा है तुमने क्या सही ट्रीट करता है वो प्रियंका चोपड़ा को। बट क्या है कि बिपाशा बासु थी भी स्पाइसी। तुमने बिपाशा बासु और अमर सिंह का वो कॉल सुना है? You have come to the right Bollywood कीड़ा। Hello. Hi, how are you? I'm fine. How you been after a long time we talking, no? Yes. You been busy something? Yeah. Kaun? Dipasha, yeah. I saw you twice on that awards function. Okay. Yeah. So tell me, when are you meeting me? कहाँ मिल रहे हैं बेबी? बहुत बिजी हो गया मैं। Busy हो? बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। टाइम नहीं है। Okay. लेकिन टाइम निकालेंगे। Okay, Siri. Very nice of you to have remembered me. Yeah, I always remember you. An old fossil like me. Old person like you? Yeah. I don't think so. Age really matters. Yes. Does it? It matters between the legs, na? Oh God. ठीक है, now you try removing time now. It's been almost a month now we've not met. हाँ, मिलते हैं। Okay.
चलो टेक केयर। ओके चलो टेक केयर। थी वो चटपटी, किया है उसने कांड, इसीलिए लोगों ने ऐसा अज्यूम किया कि चलता होगा बिपाशा और क्रिस्टियानो का भी। क्रिस्टियानो भी वैसा ही है सच बोलूं तो। बहन तुमको पता है ना कितने बच्चे पैदा कर लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और कभी शादी की ही नहीं। अभी रिसेंटली उन लोगों ने एंगेजमेंट किया है। मैं ऐसे बात करती नहीं, लेकिन इन लोग के कांड ही वैसे हैं। अमर सिंह तो खैर अभी है नहीं, पॉलिटिशियन थे वो, यूपी से थे, और उन्होंने कुछ मूवीज में भी काम किया था। तो ऐसे ही शायद बिपाशा बासु और उनका कांटेक्ट हुआ था, लेकिन अमर सिंह लुक लाइक दिस एंड बिपाशा बासु लुक लाइक दिस, बट दोनों की हरकतें तो एक जैसी ही थी। लेकिन अगर 7 साल पहले वाली बिपाशा और अभी वाली बिपाशा को देखा जाए तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैरेक्टर बहुत ज्यादा चेंज हो गया होगा। वैसे ही मृणाल का भी हो सकता है यार 10 साल में। मेरे को नहीं लगता इतना हिट देना अच्छा है। कितनी मैच्योर हो गई हूँ यार मैं, उफ। इसीलिए जिंदगी मुश्किल होते जा रही है मेरे लिए। तुम थोड़ा सा आसान बना दो इस वीडियो को लाइक करके क्यूटी। और अगर तुमको ऐसे ही बॉलीवुड गपशप वाले वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर लो यार। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।